हाँ, वो अब दिन दूर नहीं है कि हम हाथ में सिर्फ एक दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल को लेकर सारे कार्य करने में साधित करने में समर्थ हो सकते हैं। वस्त्रपुट के मतलब जेब में रुपयों की आवश्यकता अब नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इन सब की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आदि है वो बैंक के ऐप और में सुरक्षित होती है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्रानाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। और पढ़ने के लिए जो पुस्तक समाचार पत्र आदि हम जो खरीदते थे उसकी भी अब अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे मोबाइल में ई बैंक, ई बुक हम सब पढ़ते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपनी आवश्यकता न भविष्यति। अब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की भी आवश्यकता नहीं है, हम फ़ोन में कई तरीके से लिख सकते हैं अब, है ना। और नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए हमें जो पहले एनसाइक्लोपीडिया, जो शब्दकोश आदि की आवश्यकता होती थी, डिक्शनरी आदि की आवश्यकता होती थी, वो भी अब ज़रूरत नहीं है। अब हम एक सर्च के माध्यम से गूगल को सर्च करते हैं और हमें सारी नई जानकारी मिल जाती है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब अपरिचित मार्ग में जाने पर हमें मार्ग को ढूंढने के लिए किसी मानचित्र की भी जरूरत नहीं है, किसी मैप की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। और ये सारे काम हम एक ही यंत्र से करने में सक्षम है। सक आदि कार्यार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दान अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रेण वलम। देखिए कितनी अच्छी बात गई है। ये सब तो क्या, अब हम साक आदि क्रियार्थम मतलब सब्जियों के खरीदने के लिए, मतलब आज एक सब्जियों का ठेला लिया हुआ भी कोई व्यक्ति है ना, तो उसके पास आपको स्कैनर मिल जाएगा फ़ोन पे और का, है ना। इस तरीके से स्कैनर होता है, स्कैन करेंगे और आपको मिल जाएगा। फल क्रियार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु मतलब कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पर हम रुक रहे हैं तो वहाँ पर भी जो पेमेंट करने का जो काम है वो क्या हो सकता है, उसके लिए भी हमें शुल्कम पैसे को देने की ज़रूरत नहीं है। हम फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से पैसे दे सकते हैं। चिकित्सालय में चाहे हमें उसका फीस देनी है या विद्यालय में महाविद्यालय में कोई फीस देनी है, तो और तो क्या, आजकल दान के लिए भी स्कैनर रखे गए हैं जगह जगह, और ये सब दूरभाष यंत्र के इसके लिए अलम मतलब पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजी भारतम डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम जो भारतीय हैं वो द्रुत गत्या मतलब तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया इस जो डिजिटल इंडिया ये जो दिशा है इसमें हम बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर का हमने अनुवाद समझा बच्चों। अगर आपने अनुवाद अच्छे से समझा है ना, तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो शब्दार्थ है आप इसे भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यन्ते उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीकी टेक्निक, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेलयान पत्रम रेल टिकट, वायुयान पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सुकार्येण आसानी से, सुगमता से, सरलता से, संदृश्य दिखलाकर, मतलब हम अपने ये मोबाइल में ही दिखलाकर क्या कर सकते हैं, अपनी यात्रा को सुकार्येण कर सकते हैं। आसानी से, सरलता से, सुगमता से हम यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। तो इस प्रकार यहाँ हमने ये शब्दार्थ सारे, अगर आपने चैप्टर का अनुवाद अच्छे से समझा है बच्चों तो आपको इजीली आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। कुत्र डिजिटल इंडिया इति चर्चा भवति, कहाँ पर अधुना
सर्वत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। आज सब जगह डिजिटल इंडिया ये चर्चा सुनाई दे रही है। अब अगर हम चैप्टर की पहली लाइन की देखें तो अद्य संपूर्ण विश्वे, सर्वत्र कह दो चाहे संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ये चर्चा सुनाई दे रही है। और माना जाता है कि डिजिटल इंडिया में सबसे अग्रणी देश जो है वो भारत ही है। संपूर्ण विश्वे अद्य संपूर्ण विश्वे अद्य कुत्र डिजिटल इंडिया इति चर्चा भवति। संपूर्ण विश्वे क्या लिखेंगे आंसर? एक पदेन उत्तर है संपूर्ण विश्वे, सारे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, कालेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती गई? समय के साथ। कालीन सह, समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती गई। आपने वस्तु नाम क्रय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने का मतलब है बाजार में। बाजार में आज कोई भी चीज़ की खरीदारी करने के लिए के साम किसकी ज़रूरत नहीं है? रुपया का नाम। आंसर क्या हो जाएगा? रुपया का नाम। रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। आपने वस्तु नाम क्रय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं है? रुपया का नाम, रुपयों की। क्यों नहीं है जरूरत रुपयों की? भाई मोबाइल फ़ोन में आपके विभिन्न ऐप है और उसके माध्यम से हम पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चों। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? वृक्षों का उपयोग होता है करगद उद्योगे। करगद मतलब कागज के उद्योग में। करगद प्लस उद्योगे, करगदो उद्योगे, करगदो उद्योगे। कागज के उद्योग में वृक्षाः उपयुज्यते। वृक्षों को काट कर ही तो कागज बनाया जाता है। तो करगदो उद्योगे, करगद मतलब कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किससे साधित होते हैं? अद्य सर्वाणि कार्याणि दूरभाष यंत्रेण साधितानि भवन्ति। दूरभाष यंत्रेण कह दो, है ना? दूरभाष यंत्रेण, ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर सही हो सकता है इस चैप्टर के अनुसार। और संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण। आज मोबाइल अपना छोटा सा संगणक यंत्र ही तो है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं? संगणक यंत्रेण कह दो, दूरभाष यंत्रेण कह दो, दोनों आंसर सही हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण होती थी? अब यह हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसको कैसे देंगे आप बच्चों? प्राचीन काल में विद्या कथम की जगह लिखेंगे श्रुति परंपरायाः। प्राचीन काले विद्या, प्राचीन काले विद्या, यहाँ कथम की जगह लिख देंगे प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से, श्रुति परंपरा का मतलब एक गुरु ने शिष्यों को सुनाया, शिष्यों ने आगे आने वाले शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार सुनने सुनाने के माध्यम से, श्रुति परंपरा के माध्यम से प्राचीन काल में विद्या ग्रहण की जाती थी, विद्या को ग्रहण किया जाता था। प्राचीन काले विद्या कथम की जगह कर देंगे श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों का कर्तन कब न्यून होगा? जब हम अधिक से अधिक क्या करेंगे? संगणक यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे। अधिकाधिक संगणक यंत्रों को इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो वृक्षों का कर्तन जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो नीचे नीचे पंक्ति आई थी, हाँ ये देखो, परम
संगणकयन्त्रस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। वृक्षों का जो कर्तन है, वृक्षों का काटना कब कम होगा? जब हम अधिक से अधिक संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपनी फाइल को सुरक्षित रखेंगे, तो हमारा जो है वो वृक्षों का काटना कम हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता न अनुभूयते। आज चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? चिकित्सालय में हमारे रुपयों को जमा करवाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? रूप्यकाणाम। आज कैश की जरूरत नहीं है। रूप्यकाणाम का मतलब है कैश की जरूरत नहीं है। चिकित्सालय, अब यहाँ पर भी कथम की जगह श्रुति परंपराया करके हम आंसर कर सकते हो हमारा। और वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता भवति, संगणक यंत्र से अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणां कर्तनं न्यूनता यास्यति। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता न अनुभूयते, चिकित्सालय रूप्यकाणां आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में, अस्पतालों में रुपयों की आज आवश्यकता अनुभव नहीं होती, मतलब आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। अब वयम कश्याम दिशि अग्रसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हम डिजिटल इंडिया इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम डिजी इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर, हाँ, डिजी भारतम इति दिशायाम, यहाँ नीचे वाली लाइन, डिजी भारतम इति अस्याम दिशायाम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रसरामः। हम किस दिशा की ओर द्रुत गति से बढ़ रहे हैं, तेज गति से बढ़ रहे हैं? वयाम कश्याम दिशि अग्रसरामः डिजी भारतम। अब वयाम डिजी भारतम, यहाँ पर आप लिख देंगे डिजी भारतम। डिजी भारतम इति दिशायाम अग्रसरामः। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके का मतलब है जेब में। आज जेब में किसकी आवश्यकता नहीं है? केशाम की जगह कर देंगे रूप्यकाणाम। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। आज जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर हमने इसके प्रश्नों के उत्तर को देखा, समझा। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं मुझे।